निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए। नमस्कार दोस्तों, आपने ये दोहा तो कई बार सुना होगा, लेकिन कभी आपने इस रहस्य पे गूढ़ता से विचार विमर्श किया है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि शास्त्रों में निंदा के लिए क्या चीज़ें बोली गई हैं? निंदा और आलोचना, हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बुराई करते हैं, नाना प्रकार की चुगली आपस में कुछ बातचीत करके उसके चटखारे लेते रहते हैं, लेकिन आलोचना और निंदा दोनों ही अपने आप में एक गूढ़ता से परिमार्जित करने वाली चीज़ें हैं। उनको एक अंतर, बहुत ही विशाल अंतर है, लेकिन उसे समझने का साहस और समझने की सद्बुद्धि भगवान ने बहुत ही क्षणिक लोगों को दी है। आलोचना समाज का एक वो अंग है जो हमारे समाज में होने वाली कई चीज़ों को निखार देती है। आलोचना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, आप सोच में पड़ गए होंगे ये क्या बोल रहा हूँ मैं। आलोचना बहुत ही आवश्यक है। आलोचना किसी व्यक्ति के कार्य की जाती है, उसे परिमार्जित करने के लिए, उसका भेदन करने के लिए, उसमें नए उत्साह की वृद्धि करने के लिए, उस कार्य को अति उत्तम करने के लिए, उस व्यक्ति के किए गए कार्य में कुछ कमी निकालना एक आलोचना है। लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की बुराई करना एक निंदा है। निंदा आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की कर रहे हैं, उस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं। किसी व्यक्ति में ईश्वर ने दोष नहीं करा है, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं। इसलिए इस बात को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति में दोष की जगह उस व्यक्ति के कार्यों में दोष निकालिए, क्योंकि जब आप उसके कार्यों में दोष निकालेंगे तो वो सही होगा। इससे समाज आगे बढ़ता है, इससे परिवार आगे बढ़ता है। लेकिन जब आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर लांछन लगाएंगे, उस व्यक्तित्व की आलोचना कर कर बैठकर चटखारे लेंगे, क्योंकि निंदा रस दुनिया का सबसे मीठा रस है, जिसे सभी लोग अच्छे से रसास्वादन करते हैं। लेकिन जो ये बात आज मैं आपको एक शास्त्रानुसार एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बाद आप निंदा करना छोड़ देंगे, और आप निंदा करने से पहले कई बार सोचेंगे कि निंदा मैं करूँ या ना करूँ। और मेरा विश्वास है इस कहानी को पूर्ण सुनने के बाद आप लोगों की निंदा करना बंद कर देंगे। एक बार की बात है, एक राजा अपने अस्तबल में घूम रहा था। तभी एक साधु, एक भिक्षुक उससे कुछ भिक्षा मांगने के लिए वहाँ पहुँच गया। भिक्षुक ने पहुँचते ही राजा से बोला, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजा सुबह सुबह अपने घोड़ों को देखने के लिए गया था, उसे घोड़ों से बहुत लगाव था, और सुबह सुबह किसी भिखारी को, किसी साधु को भिक्षा मांगते हुए वो आग बबूला उठ उठा। बोले, आपको और कुछ काम नहीं है क्या? आप सवेरे सवेरे चले आए भीख मांगने के लिए? साधु बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही शालीन थे और बहुत ही पहुँचे हुए साधु थे। वो साधना कर रहे थे जंगल में कई वर्षों से, उनका तप का बहुत ही तेज था। उन्होंने मुस्कुरा दिया, उन्होंने बोला, हे राजन, मुझसे गलती हो गई, लेकिन एक ऋषि, एक महर्षि, एक साधु का ये धर्म है कि वो अपने राजा से भिक्षा मांगे, और हम लोग तो अपना जीवन यापन भिक्षाटन से ही करते हैं। तो इसलिए हे राजन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे भिक्षाम दीजिए, भिक्षाम दे ही। उन्होंने फिर मुस्कुराते हुए बोला, तो राजा और आग बबूला हो गया। वहाँ पे पड़ी जो घोड़े की लीद या गोबर था, उसको उठाकर राजा ने उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया। ये देखते ही साधु महात्मा ने उसको सहर्ष स्वीकार करा और वापस अपनी कुटिया में आ गए, और कुटिया के बाहर उस गोबर को वहीं पर रख दिया और अपनी साधना करने लगे। वो दिन, 2 दिन, 3 दिन में जब भी अपनी साधना से उठते, नगर में भिक्षा के लिए चले जाते, लौट कर आते, अपनी साधना में विलीन हो जाते, और यही उनका कार्य था। वो ईश्वर में मग्न थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार करते करते कुछ रास्ता भटक गया, उसे थकान लगी, धूप के मारे, प्यास के मारे परेशान हो गया। उसने कहीं अपना कोई आसरा ढूंढने की कोशिश करी, उसे कुटिया दिखाई दी। वो कुटिया के पास में गया, उसने देखा ये घोड़े की गोबर लीद पड़ी हुई है, और ये ढेर काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा ढेर हो गया था।
तो राजा ने बोला यहाँ आसपास तो कोई अस्तबल घोड़े तो मुझे दिखाई नहीं दिए इस जंगल में, तो ये घोड़े की लीद कहाँ से आ गई। उस राजा को तो भूखा प्यासा हो गया था, धूप से बेचैन हो गया था, कोई आश्रय की ज़रूरत थी, तो वो अंदर कुटिया में प्रवेश किया। उसने देखा एक साधु महात्मा बैठकर ध्यान मग्न थे और उनके मुख पे बहुत ही एक असीम तेज था। साधु महात्मा को राजा ने प्रणाम किया और बोला कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, और महात्मन परेशान हो गया था, रास्ता भटक गया था, शिकार करने आया था, इसलिए मैं थोड़ा सा समय और आश्रय चाहता हूँ यहाँ पर विश्राम करने के लिए। साधु महात्मा ने बोला आइए राजन, आप विश्राम करिए। राजा ने बोला एक उत्सुकतावश मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप इस जंगल में अकेले रहते हैं, यहाँ आसपास तो कोई घोड़ा वगैरह मैंने देखा नहीं, कोई अस्तबल है नहीं, फिर आपकी कुटिया के सामने ये घोड़े की लीद का इतना बड़ा ढेर कैसे लग गया है। साधु महात्मा मुस्कुराए, बोले हे राजन, एक बार मैं भिक्षा मांगने गया था, तो एक राजा ने मुझे भिक्षा में ये घोड़े की लीद दी थी और इसे आकर मैंने यहाँ रख दिया, और अब ये बोले तो ये इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। बोले जो ईश्वर है, ईश्वर हर चीज़ का न्याय करता है। उस राजा ने मुझे बहुत ही बुरा भला बोला और उसने निंदा करी, मेरी निंदा करके मेरे व्यक्तित्व पर प्रश्न करे, और उसने मुझे जो ये दान में दिया उसे मैंने रखा, तो ईश्वर जितने भी समय के बाद उसे देगा ये उसे वापस देगा। तो बोले महाराज ये कैसे वापस देगा। बोले इसका भक्षण, इसका भोजन रूप में स्वीकार करना पड़ेगा उस राजा को। ये बात सुनकर राजा को कुछ याद आ गया कि मैंने भी किसी ऋषि के साथ ऐसा किया था। बोले हे महात्मन, मैं ही वो दोषी तो नहीं, कहीं आप वो साधु तो नहीं जिसे मैंने घोड़े की लीद दान करी थी। बोले हाँ राजन, शायद तुम भूल गए थे लेकिन मैं नहीं भूला। ये सुनकर राजा ने महर्षि के उन साधु महात्मा के पैर पकड़ लिए। बोले महाराज मुझे इससे मुक्ति का कुछ उपाय बताइए, अब मैं इससे मुक्त कैसे होऊंगा, मेरी सहायता करें प्रभु, मुझसे जो गलती हुई है मुझे कोई रास्ता दिखाएं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तो इसका एक ही रास्ता है, यदि इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारी अकारण तुम्हारे व्यक्तित्व पर प्रश्न करें, बिना उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तुमसे परिमार्जित करके, तुमसे उस चीज़ का क्वेश्चन पूछ के, उस चीज़ का प्रमाण या सत्यता का प्रमाण जाने बिना तुम्हारी आलोचना और बुराई करेंगे, तो तुम्हारा ये जो पाप है जो बढ़ता जा रहा है वो क्षमित हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने, क्योंकि ऋषि की बात तो उसे याद थी कि अकारण ही आपकी निंदा होनी चाहिए। दूसरे दिन राजा उठा, उसने कुछ शराब की मदिरा की बोतलें ली और जाकर नगर के चौराहे पर लेट गया। जो भी लोग वहाँ से निकल रहे थे वो राजा को बुरा भला कहने लगे, ये कैसा दुष्ट राजा है, शराब पीकर मदिरा पीकर यहाँ पर ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लोगों ने उसका कारण नहीं जाना और लोगों ने उसकी भूरी भूरी आलोचना करी, भूरी भूरी निंदा करी, उसकी बहुत ही ज़्यादा निंदा करी। अब तो राजा के बारे में जो चीज़ें नहीं थी वो उसके बारे में भी निंदा होने लगी। लोग बाग इतना रस लेकर उसकी निंदा करने लगे, पूरे नगर में उसकी निंदा हो गई। दूसरे दिन राजा ने उस कुटिया के पास में जंगल में आकर देखा तो उसकी जो घोड़े की लीद थी वो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी, जितनी कि उसने उन महर्षि को दान दी थी। वो गया, महर्षि के चरण स्पर्श करे और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, ये कहानी उपनिषद की कहानी है, ये कहानी हमारे महर्षि विद्वानों ने लिखी है और ये कहानी नहीं, एक सत्यता का प्रमाण है। जीवन में किसी की निंदा मत करिए। आलोचना करने का अधिकार आपको हो सकता है, लेकिन निंदा करने का अधिकार आपको किसी का भी नहीं है। यदि आप किसी की निंदा करेंगे और निंदा रस का सेवन करेंगे तो यकीन मानिए आपको वो निंदा कई गुना रूप में गलत प्रकार से मिलेगी। जिस प्रकार उस राजा ने उन महर्षि के व्यक्तित्व पर प्रश्न कर दिए और उसे उस निंदा स्वरूप इतना बड़ा फल मिला, तो आप भी ध्यान रखिए, आप किसी की निंदा मत करिए। किसी की आलोचना करनी है तो उसके कार्य की आलोचना करिए कि उसने यह कार्य गलत करा है, लेकिन वह गलत आदमी है, इसका डिसीजन लेने वाले आप कौन होते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और आज के बाद लोगों की निंदा करना आप बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुशहाल बन गया है। बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियां, लोगों से उलझने वाली बातें आपके जीवन की समाप्त हो गई हैं और आप जीवन में आगे बढ़ गए हैं।
जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना है तो निंदा से मुक्ति पानी होगी, निंदा से मुक्ति पानी होगी। और निंदक को पास में रखेंगे तो आपके ही पाप कर्म क्षमित हो जाएंगे। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुबहाए। आपने जो भी आज तक अपनी आयु में इस चीज़ का अर्थ समझा था, आज से आप इसका अर्थ कुछ और ही समझेंगे, और ये मेरा यकीन है। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।